नमस्कार। किसी समय भारत में कहावत खूब चलती थी, रोटी में आटा और जूते में बाटा, कोई तोड़ नहीं है। बाटा कंपनी के जूते चप्पल इतने मजबूत होते हैं कि एक बार खरीद लिया तो फिर सालों साल चलते हैं। बहुत से लोग बाटा को भारतीय कंपनी समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाटा भारतीय नहीं बल्कि विदेशी कंपनी है और यह कंपनी भारत में 90 साल पूरे कर चुकी है। साल 1931 में बाटा ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन इंडिया में बाटा कंपनी की नींव रखने का सफर शुरू हुआ था साल 1925 में, जब चेकोस्लोवाकिया के बिजनेसमैन थॉमस बाटा भारत आए थे। साल 1925 में थॉमस बाटा अपनी जूता कंपनी के लिए रबर और चमड़ा खरीदने भारत आए थे। थॉमस बाटा जब कोलकाता की सड़कों पर घूम रहे थे तो उन्होंने ये गौर किया कि यहाँ पर ज्यादातर लोग या तो नंगे पैर हैं या फिर उन्होंने बहुत ही खराब क्वालिटी के जूते पहन रखे हैं। थॉमस बाटा के अंदर का बिजनेसमैन इस मौके को भांप गया। थॉमस बाटा समझ गए कि यहाँ पर उनके जूते का कारोबार रफ्तार पकड़ सकता है, लिहाजा वो यहाँ पर एक शू फैक्ट्री डालने का फैसला करते हैं। साल 1931 में थॉमस बाटा ने पश्चिम बंगाल के कोन्नागर में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। कोन्नागर का नाम बाद में बदलकर बाटा नगर रख दिया गया। ज्यादातर लोग बाटा को भारतीय कंपनी ही समझते हैं, लेकिन असल में इसकी शुरुआत चेकोस्लोवाकिया से हुई थी। थॉमस बाटा का परिवार चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे जिलिन में रहता था और कई पीढ़ियों से जूते बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन साल 1894 में थॉमस ने इस बिजनेस को और बड़ा करने की ठानी। थॉमस ने इस फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने का इरादा किया और इसके लिए उन्होंने बहन एना और भाई एंटोनिन को अपना पार्टनर बनाया। तीनों भाई बहन ने मिलकर मां को इस काम के लिए राजी किया और मां से $320 यानी कि आज के करीब 26,000 रुपए लेकर बिजनेस शुरू किया। थॉमस ने अपने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लिए और किश्तों पर 2 सिलाई मशीन ले ली। उधारी से कच्चा माल लेकर थॉमस ने बिजनेस की शुरुआत कर दी। थॉमस बाटा के पास हिम्मत और हौसले के साथ साथ एक तेज बिजनेस माइंड था, जो हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहता था। साल 1909 तक बाटा ने अपने जूतों का एक्सपोर्ट तक शुरू कर दिया। बाटा के बिजनेस ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दंश को भी झेला, लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने खुद को संभाल कर रखा। जब जूतों की मांग घटी तो बाटा ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत आधी कर दी। साल 1926-28 के दौरान बाटा के कर्मचारी 35% बढ़ गए और थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए। साल 1931 में बाटा ने भारत में एंट्री की। इसके बाद बिहार के बाटागंज, हरियाणा के फरीदाबाद, कर्नाटक के पिनिया और तमिलनाडु के होसूर में भी बाटा ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू की। इन सभी जगहों पर चमड़ा, रबर, कैनवास और पीवीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाए जाते हैं। 12 जुलाई 1932 को थॉमस बाटा का उनकी ही फैक्ट्री के पास एक प्राइवेट जेट क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद थॉमस जूनियर ने होल्डिंग कंपनी बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। साल 1931 में जब बाटा ने भारत में अपना कारोबार शुरू किया था, उस वक्त तक सिर्फ जापान से ही जूते इंपोर्ट किए जाते थे या फिर देसी जूते थे जिनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती थी। बाटा ने इस मौके को अच्छे से भुनाया और शुरुआत से ही दाम कम रखे ताकि भारत के शू मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली जाए। जूतों का नयापन, मजबूती और मार्केटिंग की बदौलत भारत में बाटा का दबदबा हो गया। साल 1939 तक भारत में बाटा के 86 दुकानों में करीब 4,000 कर्मचारी काम करने लगे थे। कंपनी हर हफ्ते 3500 जोड़ी जूते बेचने लगी थी। 1952 में कंपनी ने चमड़ा शोध के लिए मोकमे घाट बिहार में टेनरीज शुरू की। 1972 में कंपनी ने $6.7 करोड़ रेवेन्यू जुटाया था। 70 के दशक में कंपनी ने सिर्फ जूते नहीं, जूते बनाने वाली मशीनों का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। बाटा इंडिया 1973 में पब्लिक कंपनी बनी। ये दौड़ 1990 के दशक तक जारी रही। साल 1991 में जब भारत का बाजार खुला तो दुनिया भर की कंपनियों ने भारत के बाजार की तरफ अपना रुख किया, जिसके बाद बाटा के लिए चुनौतियां बढ़ गई। हालांकि कंपनी को भारत में जल्दी एंट्री मारने का फायदा हुआ। इसका फायदा ब्रांड स्थापित करने में मिला। बाटा ने अपना पूरा फोकस किफायत और ग्राहक पर रखा। स्कूल शूज प्रोडक्ट के कंफर्ट की वजह से ये फैमिली ब्रांड का दर्जा पाने में कामयाब रहा और बाजार में टिका रहा। भारत बाटा के लिए उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो उसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं।
अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में लगभग 1600% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2020 में बाटा इंडिया की सालाना कमाई 3156 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन कोरोना का असर बाटा इंडिया के बिजनेस पर भी पड़ा और मार्च 2021 में कंपनी का बिजनेस घटकर लगभग आधा रह गया। मार्च 2021 में यह घटकर करीब 1539 करोड़ रुपए रह गया। महामारी के बावजूद कंपनी लगातार नए स्टोर्स खोलने की दिशा में बढ़ रही है। आज भारत के 35% शू मार्केट पर बाटा का कब्जा है और ये नंबर 1 बना हुआ है। अधिकांश लोग बाटा को देसी ब्रांड समझते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत चेकोस्लोवाकिया से हुई थी।